आज उनके शादी की पहली रात थी। दूल्हे ने घूंघट उठाया तो देखा। मुझे पहले उसकी तस्वीर दिखाएं माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्सा से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यही बुलवा ले। माँ ने डांटा, पागल, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा अपने कमरे में, बाबा भी आ गए, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई, जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी, कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। तस्वीर आ गई, देखा लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफर सुशील। अरेंज मैरिज थी, ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। यह ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, वह पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई रीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की पसंदीदा थी। सुशील ने नमस्ते किया, पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा नटखट भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी? पहली तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा ले, प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद चेंज करने लगा। रीता पूरी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम कहाँ है, तो रीता मुस्कुराने लगी, वह तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप तो, पहले कहती नहीं खानी और अब देखो पूरी की पूरी खा गई। हाय, मेरे पैसे 50 रुपए के थे। रीता सुशील को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी। सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता की भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की गर्भवती थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई जोखिम लेना नहीं चाहता। मैं नहीं अनुमति दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील, आप पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाए बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा मोहब्बत से, फिर समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुनील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, अगर वो मना कर रहा है तो ना आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वह रात को आए। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की तो बात है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई उठकर। सुशील को गुस्सा तो बहुत था पर सब्र कर लिया। 1000 रुपए निकाले, रीता को दिए, यह पैसे रख लो, बाकी और चाहिए हो तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया, रीता को अपना ख्याल रखना। रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी थी, डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीता का पांव फिसला, गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गया। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल की, रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। सुशील बहुत परेशान था। दिल के धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादियों की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ समय बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्हें सॉरी करते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। हे भगवान, हिम्मत की, जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर,
बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फुट फुट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को घुमा लिया है। बस मेरी जान रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुशील का। सुशील समझा रहा था। रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा मेरी सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए रीता का हाल पूछने। रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी। सुशील ने मुझे रोका था माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैं नहीं इनकी बात मान ली होती, आज शायद मैं अपना बच्चा नहीं खोती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल में अपने आप को कसूरवार मान रही है। इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को, पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे हैं, आपने मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुम बात मानी ही नहीं मेरी थी, अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीता समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश हुए। सुशील बाहों में उठाकर चूमने लगा अपने बेटे को। रीता बिस्तर पर लेटी सुशील के आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुशील बच्चे को बहुत गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। सुशील ने सर पर हाथ रख कर कहा, रीता पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए अपने कमरे में बस। सुशील अपने बेटे को सीने में लिटाकर खिला रहा था। उसके बाद इधर रीता बस एसी लगाने की जिद लेकर बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रीता, पता नहीं इतनी जिद्दी क्यों हो तुम, लगवा दूंगा, ये लो सो गया है हमारा राजकुमार, लो इसको लिटा दो। 2 साल बाद बेटी भी थी। ऊपर वाले ने उनको, वह बहुत खुश थे। हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया तो देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। रीता मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा पड़ा हुआ था। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता यह क्या है। रीता ने देखा, यह आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रीता गुस्से में बोली, मैं नौकरानी हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो, पूरा दिन इतना काम करूं और कद्र नहीं, इतनी सी गाली दे रहे। रीता खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। सुशील ने बैगन देखा तो चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था हाथ से। रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिया। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए हैं इस इंसान के साथ, मेरी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्मों पर मलहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील घर नहीं आया। रीता ने भी फोन करके ना पूछा। रीता ने अपने माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्च दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ, अच्छा करते हैं हम बात। हम उसमें सुशील को महसूस हुआ, अच्छा नहीं किया मैंने, आज घर जाकर रीता को सॉरी कहूँगा। घर आया तो देखा रीता के माँ बाप चाचा सब बैठे हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही, नमस्ते किया, खामोश। उसके बाद शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, खर्चा क्यों नहीं देते हो रीता को, क्यों गालियाँ देते हो। सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात
थी हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, यह बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्सा में थी, वह भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? महीने में 10,000 देते हो, जिससे बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों का खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वह अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। रीता रोने लगी, सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज्यादा जोर लग गया था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी, ना जाने पहले कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल के वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब यह परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर में परेशान था। हालत इतने खराब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना कि, दोनों गुरूर में थे। सुशील कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। रीता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत ना हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीजा है। हालात काफी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लेते, बच्चों के दूध का, फिर दूसरी जरूरत का। भाई कब तक दे सकते हैं खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई भी चीज तोड़ देते तो रीता की भाभी हजारों बात करती, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती, क्या करती, आखिर किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। दिवाली के दिन था, रीता ने अपने भाई से कहा, पैसे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास पैसे नहीं है फालतू, नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। रीता उस दिन बहुत रोई थी, एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल, बात कुछ नहीं थी, यह तूने क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसके पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे उसके। भाई ने रीता से कहा, बस तलाक लो उससे और इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला और सुशील को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। इधर सुशील का दिल तड़पा, उसने सोचा मेरी रीता मासूम सी है, थोड़े से गुस्से में नाराज हो जाती है, मैं खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वह टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी। ए ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह अपने बेटों को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नजर पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का गिलास छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से लग गई, चीख चीख के रोने लगी, सुशील बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पैर पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा, आंसू साफ किए, तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था तुमको। बच्चों को सीने से लगाया, सुशील प्यार करने लगा। रीता भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर, मेरे साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। वह सुशील के साथ घर वापस गई। दोनों खुशी से सारी बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वह है, समाज को इतना बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफर महसूस कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता। तलाक लेकर जिंदगी बर्बाद ना करे, सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता है तो हमसफर, अगर कोई घमंड में है तो मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी के भी दिल में घर कर गई है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों में घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लो तो ऐसे घर ना उजड़े।